आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या दरकार है कि इफ x इक्वल टू एक्स ऑफ टी इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल सा, सस्ता सा, टिकाऊ सा। अब अपने क्वेश्चन में दे रखा है x ऑफ 0 इक्वल टू 2 के बराबर है, देन x ऑफ 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये हमें बताने हैं। चलिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो t प्लस 1 और इंटू अपने क्या है dx के बराबर, प्लस टाइम्स है, प्लस नहीं बल्कि अपने पास इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो इक्वल टू दे रखा है अपने पास 2x और प्लस टाइम्स ये दे रखा है अपने पास t प्लस 1, इन पूरी की पावर में 4 है और इस पूरे का मल्टीप्लाई में dt है बराबर। चलिए इसको सबसे पहले अपने पास सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अपने पास t प्लस 1 और इंटू अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन इंटू है नॉट इक्वल टू इंटू अपने पास dx अपॉन dt के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 2x और प्लस टाइम्स करा देंगे तो t प्लस 1 और इन पूरे का अपने पास पावर में 4 है। यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास dx अपॉन dt इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 2x और होल अपॉन में अपने किसके आ जाएंगे तो t प्लस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास t प्लस 1 और इन पूरी की पावर में 4 और होल अपॉन में आ गया किसके बराबर t प्लस 1 के बराबर। कुछ नहीं किया, इस t प्लस 1 से हम डिवाइड कर दिए इधर, यहाँ से अपने किस बताइए, तो dx अपॉन dt इसको हम इधर लाते हैं तो माइनस टाइम्स अपने किसके आ जाएंगे 2 अपॉन में t प्लस 1, क्योंकि हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, क्या गया इसके बराबर और इक्वल टू किसके आ जाएंगे तो t प्लस 1 इन पूरी के पावर में अपने पास 3 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारी सबसे नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। जब ये इसके बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अपने पास p बता दो, p इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2 अपॉन में t प्लस 1 के बराबर, q इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे तो t प्लस 1 और इन पूरे का अपने पास होल q के बराबर। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता सकते हो क्या, if इक्वल टू किसके आ जाएंगे तो e की पावर में इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स 2 अपॉन में t प्लस 1 और ये रहा अपने पास dt। यहाँ से सॉल्व करो तो e की पावर में किसका आ जाएगा तो माइनस टाइम्स 2 ln t प्लस 1 के बराबर है ना, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया 1 अपॉन में t प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो जा करके अपनी भैंस चराओ। ये हमारे पास क्या आ गया, IF आ गया, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो अपने पास क्या करें, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे सोल्यूशन, बताओ सोल्यूशन अपने पास करा देंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास t इंटू नहीं x इंटू अपने पास करा देंगे IF के बराबर, IF आ गया 1 अपॉन में t प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू करा देंगे इंटीग्रेशन, यहाँ से आ गया अपने पास IF यानी कि 1 अपॉन में t प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और मल्टीप्लायर में आ गया अपने पास t प्लस 1 इन पूरे का अपने पास पावर 3 और ये रहा अपने पास dt के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये तो अपने पास गया इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे तो इंटीग्रेशन और ये आ गया अपने पास t प्लस 1 और इन पूरे को अपने पास इंटीग्रेट किया t के रिस्पेक्ट में। अब इसको इंडिविजुअली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, तब पर भी आंसर अपने पास सेम आ जाएगा। तो t प्लस 1 और इन पूरे का होल स्क्वायर और होल अपॉन में 2 लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, आराम से लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं और प्लस टाइम c कौन लिखेगा, तो c, तो ये आ गया अपने पास, इसको अपने पास क्या कर लो, सॉल्व कर लो। ये हमारे पास अब क्या गया, तो जनरल सॉल्यूशन आ गया। क्या गया अपने पास, जनरल सॉल्यूशन। जब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया तो जनरल सॉल्यूशन के लिए करना, तो ये आ गया अपने पास, अभी कॉपी हो जाए पूरा। ठीक है, ये आ गया अपने पास जनरल सॉल्यूशन। अब सी निकालना पड़ेगा हमें दया। ठीक है, दिया गया अपने पास जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जब ये आ गया तो अपने पास सी बताओ किसके बराबर हो जाएंगे, इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर है। ठीक है, अब अपने पास बताओ, तो सी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, तो टी इक्वल टू अपने पास क्या पुट कर लो, 0 पुट कर लो। जैसे टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर। यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे x अपॉन में x प्लस 1 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर है इक्वल टू किस बराबर है, तो इक्वल टू है अपने के पास t प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर दे रखा, प्लस टाइम्स t के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास इस x को हटाओ और यहाँ से अपने पास ये t यहाँ पर चिपकाओ। ठीक है, क्योंकि अपने पास t है नीचे। अब अपने पास जब जनरल सॉल्यूशन, तो अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसमें क्या पुट करना है, x की जगह अपने के पास 2 पुट करना है, y की जगह y नहीं बल्कि t की जगह 0 पुट करना है। चलो गुरु हो जाए शुरू, t की जगह 0 पुट करो, x की जगह अपने पास 2 पुट करो। जैसे अपने पास 0 और 2 पुट करेंगे, यहाँ से अपने पास बताओ किसके बराबर जाएंगे, ये अगर अपने पास 2 अपॉन 1 2 के बराबर और यहाँ से अपने 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 के बराबर और प्लस टाइम सी के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो सी इक्वल टू किस आ जाएंगे, 4 4 में से एक जाएगा तो 3/2 के बराबर, 3/किस आ जाएंगे 2 के बराबर, यानी सी हमारे पास किस बराबर गया 3/2 के बराबर। जब सी 3/2 के बराबर है तो सी का वैल्यू चिपकाओ नहीं, तो यहाँ अपने के पास सी का वैल्यू यहाँ पर चिपकाओ। जैसे सी का वैल्यू चिपकाओगे तो किस आ जाएंगे प्लस टाइम्स 3/2 के बराबर। अब जब सी का वैल्यू यहाँ से आ गया, अब अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन से पूछ रखा है टी की जगह 1 पुट करो, टी की जगह क्या पुट कर लो 1। जैसे 1 पुट करोगे तो ये आ गया x अपॉन में 4 के बराबर इक्वल टू यहाँ से बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2 दूनी 4 4/2 के बराबर और प्लस टाइम्स 3/2 के बराबर, यानी आ गया 4 3 7 7/2 के बराबर, यानी x अपॉन 4 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 7/2 के बराबर। यहाँ पे अपने का जगह नहीं, ऊपर सॉल्व करते हैं। यहाँ से x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 7/2 और मल्टीप्लाई किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर,
यानी फाइनल आंसर के साथ आएंगे 14 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, x ऑफ 1 इक्वल टू आ गया 14 के बराबर। अब देखिए 14 कौन से ऑप्शन में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन से, तो हमारे जो आंसर हो जाएंगे वो आपने किस तरह आ जाएंगे 14 के बराबर। ठीक है, तो ये थे आपने के पास काफी अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से आए तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।